हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डी फार्मा में एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम क्या है। जैसे कि अगर आपको डी फार्मा में एडमिशन लेना है तो उससे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ठीक है, डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जो आपके एग्जाम फॉर्म है वो 15 जनवरी से रिलीज हो गए हैं और 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे। जिस भी बच्चे को एडमिशन लेना है डी फार्मा में, वो एप्लीकेशन फॉर्म को क्या कर सकता है, भर सकता है, जो कि आपके 15 जनवरी से रिलीज हो गए हैं और 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे। आपके एग्जाम कब होगा? तो 15 मई से लेके 22 मई के बीच में आपके एग्जाम होने की डेट आ चुकी है। इतना समझ में आ गया कि एंट्रेंस एग्जाम क्या है। जिस भी बच्चे को डी फार्मा में एडमिशन लेना है तो उसे क्या करना पड़ता है, डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो पहले हम लोग इंट्रो की बात करेंगे। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम इज कंडक्ट फॉर एडमिशन इनटू डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स। जिस भी बच्चे को डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेना है उसे क्या करना पड़ता है, डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अब डी फार्मा का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कौन कौन दे सकता है? जैसे कि आपका 10th 12th कंप्लीट हो गया है, वो भी साइंस स्ट्रीम से, आपके पास 12th में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तब आप डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज की बात करेंगे आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 ईयर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 40 ईयर होनी चाहिए, तब आप डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि कौन कौन बच्चा डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। जिसका भी आपका 10th 12th कंप्लीट हो गया है, वो भी साइंस स्ट्रीम से, किससे हो गया है, साइंस स्ट्रीम से हो गया है। 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तब आप डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। मिनिमम एज की बात करेंगे तो आपकी 17 साल अगर एज है तब आप डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 40 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। फिर एग्जाम मोड की बात करेंगे। जो आपका एग्जाम होता है वो कैसे होता है? तो एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है। कैसा होता है? ऑनलाइन होता है, वो भी कंप्यूटर बेस होता है। कैसा होता है? कंप्यूटर बेस होता है। आपसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, आपको उनमें गोला बनाना पड़ता है। डिपेंड ऑन स्टेज कॉलेज, आपका डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से आप एग्जाम दे रहे हैं, वो आपके स्टेट पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इतना सबको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट इन एग्जाम की बात करेंगे। जैसे कि आपका एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो मेन आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। जैसे कि कुछ बच्चों के पास 12th में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो उनसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर जिन बच्चों के पास 12th में बायोलॉजी है तो उनसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ वाले बच्चों से बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और बायोलॉजी वाले बच्चों से मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि किन किन सब्जेक्ट से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और मैथ है। मैथ वाले बच्चों से आपके कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ के। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन होते हैं? आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का होता है। तो 100 नंबर की आपकी क्या होती है, फिजिक्स होती है। 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, तो 100 नंबर की आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है। वहीं पर जिनके पास मैथ होती है तो 50 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 200 नंबर की आपकी क्या पूछी जाती है, मैथ पूछा जाता है। कितना, किसके कितने नंबर का आपका मैथ पूछा जाता है? 200 नंबर का पूछा जाता है। वहीं पर किसी बच्चे के पास 12th में क्या है, बायोलॉजी है, तो उससे आपके एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? फिजिक्स से पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे और बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, मैथ से नहीं पूछे जाएंगे। फिजिक्स के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन होंगे और बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा आपका कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। तो बायोलॉजी आपके कितने नंबर की पूछी जाएगी? 200 नंबर की पूछी जाएगी। जो आपका पेपर होता है कितने नंबर का होता है? 400 नंबर का होता है। 400 में से आप कितने लाएं जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए? तो अगर आप 200 प्लस नंबर लाते हैं, कितने, 200 प्लस नंबर लाते हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हो जाते हैं।
सब कुछ समझ में आ गया। फिर हम लोग क्वेश्चन पैटर्न की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं। तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कैसे होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। फिर क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ये आपका क्वेश्चन पैटर्न रहता है। फिर उसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दे लिया, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद क्या होता है, आपका एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, उसका रिजल्ट आता है। फिर आपके मार्क्स और रैंक पे डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितनी रैंक पे है, तो उससे आपको कॉलेज मिलता है। ठीक है, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद क्या होती है, आपकी काउंसलिंग होती है। अब काउंसलिंग में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, या फिर एडेड कॉलेज मिल रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, आपके रैंक और मेरिट पे डिपेंड करता है। अच्छी रैंक आएगी, अच्छी मेरिट आई है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, वहीं पर उससे कम आई है तो आपको एडेड कॉलेज मिलेगा, उससे कम आई है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अभी हम आपको एक वीडियो बना के दिखाएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पे मिलता है, प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पे मिलता है और एडेड कॉलेज आपको कितने नंबर पे मिलता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एग्जाम देने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये होता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बाद हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन टिप्स। आपको जो डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसकी आपको तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है, कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपकी बायोलॉजी की बुक है, ठीक है, क्या है, बायोलॉजी की बुक है, फिजिक्स की बुक है और केमिस्ट्री की बुक है, इससे आपको पढ़ना है, वो भी एनसीईआरटी बुक से। किससे पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। 80% जो क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं, एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जाते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हैं तो 100% है आपको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ये देखना है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसमें किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उस टॉपिक को हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फोकस ऑन बेसिक, अपना जो भी बेसिक है 11th 12th में हमने पढ़ा है, ठीक है, उस पर क्या करना है, आपको फोकस करना है। करियर आफ्टर डी फार्मा, और डी फार्मा करने के बाद हम लोग कर क्या क्या सकते हैं ये भी हमको क्या करना है, जानना जरूरी है। तो डी फार्मा करने के बाद जो हमारा रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद हम एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं, मेडिकल अब स्टोर अपना खोल सकते हैं, फर्दर स्टडी जैसे कि बी फार्मा कर सकते हैं, एम फार्मा कर सकते हैं, फार्म डी कर सकते हैं, तो अपनी हायर स्टडी भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे आपके स्कोप होते हैं डी फार्मा कोर्स को करने के बाद। अब आपको ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे। अगर आप डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और जो भी आपकी कोचिंग है आपको बहुत ही ज़्यादा महंगी लग रही है, तो आपको क्या करना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो आपका कोर्स है डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का, मात्र 9 रुपये में रहने वाला है। 9 रुपये में आपको 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जो भी आपके एमसीक्यू रहेंगे वो इंग्लिश हिंदी दोनों में, कैसे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे। जो भी बच्चे हैं उनको कोई भी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करना है, आपको बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जहां पर लिखा है आपका एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम पे टिक करना है और डी फार्मा पे टिक करना है। डी फार्मा पे टिक करने के बाद आपको 9 रुपये में मात्र अपने कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। तो जल्दी से जाइए बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।